हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GS3 ड्रिल। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट की वीडियो लेके आए हैं जिसके हम देख रहे हैं दैट व्हाट यूपीएससी कीप्स आस्किंग इन GS3 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। कि बार बार यूपीएससी क्या चीज पूछ रहा है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज द सिलेबस एंड हाउ मच मार्क डज इट कैरी, कि क्यों डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम सबसे देख रहे हैं कि यूपीएससी पीवाईक्यू ट्रेंड क्या है इन दिस डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें जो थीम्स है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अर्थक्वेक का थीम है, तो उस पर 2 बार सवाल आया गया, बट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आया गया है दैट व्हाई आर सम जोन्स मोर वल्नरेबल, कि दिल्ली एनसीआर में इतना ज्यादा अर्थक्वेक क्यों आता है, तो उस पर सवाल पूछा गया है। देन सेकंड है फ्लड, जो एक रिकरिंग फिनोमेना है। हमें पता है कि अर्बन फ्लड कई बार आता रहता है, तो अर्बन फ्लड पे सवाल आ चुका है कि ये क्यों होता है, क्योंकि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो चुका है। तो ये दोनों ही चीज यूपीएससी ने पूछ लिया है फ्लडिंग में। देन थर्ड है लैंडस्लाइड्स, जिसको 2 बार पूछा गया है, जहां पे जोनेशन मैपिंग फॉर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया बताया गया है। कि जोनेशन मैपिंग इन द सेंस क्या है कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन से एरिया लैंडस्लाइड प्रोन है, तो इसका एक मैपिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को उस तरीके से रेगुलेट किया जाए। कि जो हिमालयन रीजन्स में हम आए दिन देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड्स हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को इरेगुलेट है। राइट, तो उसको रेगुलेट करनी जरूरी है। देन क्लाउड बर्स्ट जो 2016 और 22 में हुआ था, तो सिंपल सा पूछा गया कि क्लाउड बर्स्ट क्या है और उसका एक रीसेंट एग्जांपल आप बता दीजिए। देन डीआरआर प्लस सेंडाई, डीआरआर इन द सेंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो डीआरआर और सेंडाई के बारे में पूछा गया, जिसके अंदर सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो पूछा गया है, एंड कम्युनिटी किस तरीके से रिजिलियंट है। राइट, देन थर्ड आ जाता है इंस्टीट्यूशनल गैप्स, जो 2020 और 19 में पूछा गया है, जिसमें पूछा गया कि व्हाई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स फेल ड्यूरिंग डिजास्टर। ये सभी पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की गई है, तो प्लीज आप वहां से ही इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, देन है फ्रीक्वेंसी ऑफ हजार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस, कि हजार्ड रिलेटेड क्वेश्चंस की क्या फ्रीक्वेंसी है। जो जैसे हमने देखा कि जो फ्लड रिलेटेड क्वेश्चंस है उस पर 3 बार टाइप के से सवाल पूछ चुके हैं पिछले 10 साल में। अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी पे 2 बार पूछ चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क गैप्स पे अगेन 3 बार पूछ चुका है, एंड क्लाउड बर्स्ट एंड लैंडस्लाइड्स पे 4 बार पूछ चुके हैं। अगर हम इसके थोड़े से की वर्ड्स देखते हैं जो क्वेश्चंस में यूपीएससी बार बार पूछ रहा है, तो जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सेंडाई पे पूछा गया है, जहां पे पूछा गया है कि डीआरआर पॉलिसीज क्या है, दैट इज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में हमारे पास क्या पॉलिसी है, कि डिजास्टर का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए सरकार ने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की गई है। देन सेकंड आ जाता है वल्नरेबिलिटी, जहां पे ससेप्टिबिलिटी टू हार्म, कि हम कितने ज्यादा वल्नरेबल है। क्या हमारे पास जब साइक्लोन आ रहा है तो हमारी वल्नरेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने मेजर्स नहीं लिए। राइट, सो दैट इज द वल्नरेबिलिटी। देन रिजिलियंस क्या है, कि हमें एक बार जब डिजास्टर हो चुका है तो उससे हमें रिकवरी लेके आनी है, एंड देन एडेप्टेशन लाना है कि फ्यूचर में अगर वापस डिजास्टर आता है तो हमें वो इंपैक्ट नहीं करेगा। देन जोनेशन मैपिंग, दैट इज लैंडस्लाइड्स में हमने देखा कि रिस्क बेस्ड रीजनल डिवीजन होना चाहिए, कि लैंडस्लाइड्स प्रोन एरिया कौन से हैं, राइट, फ्लड प्रोन एरिया कौन से हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरिया कौन से हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली जब ये मैप बनेगा फिर हम वहां पे डेवलपमेंट करेंगे। तो अगर डिजास्टर होता भी है तो हमें कम्युनिटी को इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, कि ये एक नेचर का वे है डिजास्टर होना, वो नेचर नेचर को ही अफेक्ट कर रहा है। राइट, तो वो ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है उसमें। देन आ जाता है इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस, कि हम कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड है, क्या हमारी एजेंसीज रेडी है, क्या हमारी सभी एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन है, क्या उनमें कोऑर्डिनल रिलेशन है, क्या वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। देन लोकल पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कम्युनिटी इंगेजमेंट है। तो ये सारे कीवर्ड्स है जो यूपीएससी पूछ चुका है डिजास्टर मैनेजमेंट में। राइट, तो आज हमने देखा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के किस तरीके से पीवाईक्यू ट्रेंड्स है। राइट, ये पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सो प्लीज वहां पे जाके विजिट कीजिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इन पे यूपीएससी ने ये ट्रेंड्स पे, ये कीवर्ड्स पे क्या टाइप की डायमेंशंस पूछ चुके हैं। तो अब हम डायमेंशंस पे जाएंगे कि एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है। सो वंस आप ये चीज फिगर आउट कर लोगे कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, तो आप वो पढ़ लोगे, देन आप एक कंपिटेटिव फील्ड पे आ जाओगे, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। डिफिकल्टी क्या हो रही है कि हमें पढ़ना क्या है वो समझ नहीं आ रहा। कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे और कई सारी वीडियोस है जो अलग अलग तरीके से चीजें समझा रहे हैं, बट हर एक वीडियो आपको एक कॉन्क्रीट मैप प्लान नहीं दे रहा है। राइट, तो इसमें हमें ये पता चला कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, हम डायरेक्ट वही पढ़ रहे हैं। राइट, सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो। इन द कमिंग वीडियो वी विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। थैंक यू।